आईपीएल 2024 के 16वें महामुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को कुचलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं कोलकाता के नाइट राइडर। तो वहीं पर अपने होम ग्राउंड पर दिल्ली कैपिटल्स भी कोलकाता नाइट राइडर को तूफानी टक्कर देने के लिए पूरी तरीके से तैयार होकर खड़ी है। तो ऐसे में ऋषभ पंत ने भी अपने 11 भूखे शेरों का ऐलान कर दिया है, जबकि कोलकाता की तरफ से श्रेयस अय्यर ने अपने 11 शेरों का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया है। तो ऐसे में आखिरकार दोनों टीमों की खतरनाक खूंखार प्लेइंग 11 कैसी दिखाई दे रही है, किस तरीके से क्या कहते हैं रिकॉर्ड, पिच रिपोर्ट, साथ में हेड टू हेड मुकाबले के रिकॉर्ड्स, सब कुछ आपको इस ब्रांड रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। साथ ही साथ बताएंगे कि इस महामुकाबले में कौन है जीतने का सबसे असली हकदार, कितने बजे से आज शुरू हो जाएगा यह महामुकाबला, सब कुछ ब्रांड रिपोर्ट में दिखाएंगे। मगर उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली कैपिटल्स अपने होम ग्राउंड वाइजैक विशाखापट्टनम में कोलकाता को आज हरा पाएगी या नहीं? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें आईपीएल 2024 आगे बढ़ता जा रहा है, एक से एक रोमांचक महामुकाबले देखने को मिल रहे हैं। आईपीएल 2024 में अब तक 15 महामुकाबले देखने को मिले हैं, जिनमें एक से एक टीमों की बड़ी उठापटक देखने को मिली है। जहां पर मौजूदा समय में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर के बीच में आज 16वां महामुकाबला आईपीएल 2024 के सीजन का खेला जाने वाला है। ऐसे में 15 महामुकाबला जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के होम ग्राउंड पर खेला गया, तो उस महामुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लखनऊ सुपर जायंट्स ने उसके ही घर में 28 रन से मात दे दी और इतिहास रच दिया। ऐसे में लखनऊ का सामने तो रॉयल चैलेंजर्स बुरी तरीके से पिटती हुई नजर आई। ऐसे में इसी तरीके से आज वाइजैक विशाखापट्टनम, जो कि इस साल के लिए दिल्ली कैपिटल्स का होम ग्राउंड है, उस पर कोलकाता नाइट राइडर पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है दिल्ली कैपिटल्स को कुचलने के लिए। वहीं पर अगर हम बात करें तो विशाखापट्टनम के मैदान पर पिछले महामुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था। हालांकि इस साल दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत ऋषभ पंत की कप्तानी में बेहतरीन नहीं हुई। 3 महामुकाबले खेल चुकी है और 3 महामुकाबलों में उसको 2 में हार का सामना करना पड़ा था। मगर पिछले महामुकाबले में जब अपने होम ग्राउंड पर चेन्नई सुपर किंग्स से उसकी टक्कर हुई तो चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर उसने इतिहास रच दिया। हालांकि 2 दिन में से 1 जीत और 2 हार के साथ 2 अंकों के साथ अभी हुआ है पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर है। तो वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो श्रेयस अय्यर कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर ने इस साल ऐसा प्रदर्शन किया है कि सबको चौंका दिया है। सबसे पहले तो सनराइजर्स हैदराबाद को उसने बुरी तरीके से पहले महामुकाबले में पीटा। उसके बाद पिछले महामुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से जब टक्कर हुई तो उसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को चेज करते हुए अच्छी तरीके से हरा दिया और इस महामुकाबले में शानदार 7 विकेट से जीत रखकर इतिहास रच दिया। ऐसे में पॉइंट्स टेबल में अभी कोलकाता नाइट राइडर 2 मुकाबलों में 4 अंकों के साथ शानदार अजय है और दूसरे पायदान पर पॉइंट्स टेबल में बनी हुई है। तो ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर तो मजबूत नजर आ रही है। वहीं पर कोलकाता कप्तान श्रेयस अय्यर इससे पहले से दिल्ली कैपिटल्स के साथ खेल चुके हैं, तो उसको दिल्ली कैपिटल्स कप्तान ऋषभ पंत की मेंटालिटी का अच्छे से अनुभव है और ऋषभ पंत भी श्रेयस अय्यर को अच्छे से जानते हैं। तो ऐसे में यह महामुकाबला कांटे की टक्कर का दिखाई देने वाला है। वहीं पर अगर आज हम इस महामुकाबले की बात करें तो आज यानी कि 3 अप्रैल 2024 के दिन बुधवार को यह महामुकाबला खेला जा रहा है। इस महामुकाबले की शुरुआत भारतीय समय अनुसार शाम को 7:30 से होगी। इसके लिए टॉस शाम को 7 बजे फेंका जाएगा। वहीं पर अगर मुकाबले की बात करें दोनों टीमें बराबर नजर आ रही हैं। ऋषभ पंत के सामने श्रेयस अय्यर की टीम होगी। अगर आप इसका लाइव लुत्फ उठाना चाहते हैं तो ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर आप इसको और JioCinema.com पर आप इसको फ्री देख सकते हैं। टेलीविजन पर स्टार स्पोर्ट नेटवर्क पर आप इसका सीधा लुत्फ उठा सकते हैं। इसके सभी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम मुकाबले की हम रिकॉर्ड्स की बात करें, पिच रिपोर्ट की तरफ निगाहें डालें तो बेहद ज्यादा दिलचस्प रिकॉर्ड कहते हैं, क्योंकि अब तक जिन दोनों टीमों के बीच में जिस तरीके से मुकाबले खेले गए हैं वह बेहद ज्यादा रोमांचक रहे हैं। सबसे पहले तो पिच रिपोर्ट की तरफ अगर निगाहें डालें तो विशाखापट्टनम की वाइजैक स्टेडियम में अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो 153 का एवरेज स्कोर है। यह पिच बैटिंग और बॉलिंग दोनों के लिए बेहतरीन नजर आती है, यानी कि 50% बॉलिंग और 50% यह बैटिंग पिच नजर आती है। तो ऐसे में आपको एक लो स्कोरिंग महामुकाबला और कांटे की टक्कर और गेंदबाजी और बल्लेबाजों के बीच में अच्छा खासा प्रतिस्पर्धा देखने को मिलने वाला है। दूसरी तरफ अगर हम इस महामुकाबले के लिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो दोनों टीमों ने अब तक कुल मिलाकर 32 महामुकाबले आईपीएल इतिहास में खेले हैं, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स 15 महामुकाबले जीत चुकी है, जबकि कोलकाता 16 महामुकाबले जीतकर एक मुकाबले में ज्यादा नजर आ रही है, यानी कि कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, दोनों बराबर हैं। वहीं पर अगर हम सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता के बीच में अपनी अपनी प्लेइंग 11 की बात करें तो कप्तान ऋषभ पंत ने अपने घातक 11 शेरों का ऐलान कर दिया है। होम ग्राउंड पर सबसे पहले तो ओपनिंग करते हुए आपको पृथ्वी शाह और डेविड वार्नर दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। पिछले महामुकाबले में जब पृथ्वी शाह को इस साल आईपीएल खेलने का मौका मिला, पृथ्वी शाह ने सबको चौंका दिया, जहां पर पृथ्वी शाह ने पिछले महामुकाबले में 27 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्के लगाकर 43 रन ठोके थे और चेन्नई को हराने में अहम भूमिका अदा की थी। इसके अलावा डेविड वार्नर तो हर महामुकाबले में चलते हैं। पिछले साल के आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स कप्तान ऋषभ पंत को अपने अनुभव से फायदा पहुंचाते हैं। 35 गेंदों में 5 चौके 3 छक्के लगाकर पिछले महामुकाबले में 52 रन की शानदार पारी खेली थी। तो ऐसे में यह
ओपनिंग जिम्मेदारी तो इन दोनों कंधों पर होगी। वहीं पर मिडिल ऑर्डर में आपको कप्तान ऋषभ पंत तीसरे स्थान पर विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर खेलते हुए दिखाई देंगे। पिछले महामुकाबले में बल्लेबाजी करने का मौका मिला, 32 गेंदों में 4 चौके 3 छक्के लगाकर 51 रन की चेन्नई के खिलाफ पारी खेली। उससे इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुका है और इस महामुकाबले में अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सकते हैं। इसके अलावा मिचेल मार्श ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं जो कि चौथे स्थान पर इस महामुकाबले में बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। बेहद शानदार खिलाड़ी है, गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से अपनी टीम को फायदा पहुंचाते हैं। क्रिस्टन स्टेप्स नाम का बल्लेबाज पहले महामुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आया था, आपको 5वें स्थान पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देगा। बेहद ही शानदार बल्लेबाजी के रूप में यह जाने जाता है। इसके अलावा अभिषेक पोरेल आपको 6वें स्थान पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। अभिषेक पोरेल वही खिलाड़ी जिनने इससे पहले खेले गए महामुकाबले में शानदार तूफान मचाकर इतिहास रच दिया था और अपनी टीम को अच्छे खासे स्तर तक पहुंचाया था, तो ऐसे में इनकी बल्लेबाजी पर शक करना गलत होगा। जबकि आपको 7वें स्थान पर अक्षर पटेल का ऑलराउंडर प्रदर्शन दिखाई देगा। अक्षर पटेल बेहद ही शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ी है, गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों तरीकों से अपनी टीम को फायदा पहुंचाते हैं। जबकि आपको 8वें स्थान पर तेज गेंदबाज एंड्रिक नॉर्किया खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। शानदार गेंदबाज अपनी तूफानी गेंदबाजी से किसी भी टीम को कुचल सकते हैं। पिछले महामुकाबले में जिस तरीके से इनने गेंदबाजी की थी वह लाजवाब रही थी, मगर अंतिम ओवर में जब महेंद्र सिंह धोनी ने इनकी बल्लेबाजी करके इनके धज्जियां उड़ाई थी वह कोई नहीं भूल सकता है। तो इनका अभी कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो सकता है, मगर तेज गेंदबाजी में यह सबसे घातक गेंदबाज हैं। 9वें स्थान पर आपको मुकेश कुमार खेलते हुए दिखाई देने वाले शानदार गेंदबाज है, पिछले महामुकाबले में गेंदबाजी से विकेट निकालते हुए नजर आए थे और शानदार अपने प्रदर्शन से इस साल इन्हें सबको चौंकाया है। 10वें स्थान पर आपको तेज गेंदबाज खलील अहमद खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। शानदार गेंदबाजी से यह अपनी टीम का सबसे पहला ओवर करते हैं और सबसे ज्यादा अच्छे गेंदबाज अपनी टीम में अभी भारतीय गेंदबाजों में से यह माने जाते हैं। 11वें स्थान पर आपको सबसे खतरनाक ईशांत शर्मा खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। शानदार गेंदबाज हैं, अपनी गेंदबाजी से टीम को फायदा पहुंचाते हैं और डेथ ओवर में खासकर अच्छी खासी गेंदबाजी करके टीम को फायदा कर सकते हैं। तो यह जो प्लेइंग 11 आपको दिल्ली कैपिटल्स की दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ हम आपको कोलकाता नाइट राइडर की तरफ अगर नजर डालें तो पिछले 2 महामुकाबलों में जीत हासिल करने वाली कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से इस महामुकाबले में फिल सॉल्ट और वेंकटेश अय्यर के ऊपर ओपनिंग करने की जिम्मेदारी होगी। जहां फिल सॉल्ट पिछले महामुकाबले में 30 रन बनाकर आउट हो गए थे, विकेट कीपर बल्लेबाज ओपनिंग करके तूफानी अंदाज में शुरू दिला सकता है। जबकि वेंकटेश अय्यर की बल्लेबाजी की तारीफ जितनी की जाए वह कम है। पिछले महामुकाबले में 30 गेंदों में 3 चौके 4 छक्के लगाकर 50 रन ठोके थे, कोई नहीं भूल सकता है। वैसे में यह कोलकाता की तरफ से रॉयल चैलेंजर्स को हराने में मेन मुख्य जिम्मेदार रहे थे। जबकि आपको तीसरे स्थान पर श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी दिखाई देने वाली है। शानदार बल्लेबाज किसी भी टीम को कुचल सकते हैं। अपनी कप्तानी पारी से पिछले महामुकाबले में 39 रन की पारी खेली थी और शानदार कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। जबकि चौथे स्थान पर आपको रिंकू सिंह खेलते हुए दिखाई देंगे। इस टीम के सबसे मैन फिनिशर खिलाड़ी माने जाने वाले रिंकू सिंह अपनी बल्लेबाजी से किसी भी टीम को कुचल सकते हैं और खासकर जब मुकाबला फिनिश करने की बात आए तो यह अकेले दम पर जिता सकते हैं। 5वें स्थान पर आपको आंद्रे रसेल की ऑलराउंडर प्रदर्शन दिखाई देगा। आंद्रे रसेल गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से चकनाचूर कर सकते हैं। ऐसे में इस पिच पर गेंदबाजी नहीं चली तो बल्लेबाजी किसी भी तरीके से आंद्रे रसेल जरूर अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे। जबकि आपको 6वें स्थान पर रमनदीप सिंह खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। बेहद ही शानदार बल्लेबाज है, अपनी बल्लेबाजी से अभी तक पिछले साल घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए इनको कोलकाता की तरफ से खिलाया जा रहा है। जबकि आपको 7वें स्थान पर अनुकूल रॉय खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। शानदार खिलाड़ी हैं, बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं और कोलकाता के अहम हिस्सा बन चुके हैं। जबकि आपको 8वें स्थान पर शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ी सुनील नरेन खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। पिछले महामुकाबले में गेंदबाजी में बारी आई तो इन्होंने कमाल कर दिया। बल्लेबाजी में 22 गेंदों में 2 चौके 5 छक्के लगाकर 47 रन ठोक दिए। मैन ऑफ द मैच यह खिलाड़ी बना था। जबकि 9वें स्थान पर आपको मिचेल स्टार्क खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। मिचेल स्टार्क इस टीम के सबसे तेज गेंदबाज हैं। हालांकि पिछले महामुकाबले में अच्छे खासे फिरते नजर आए थे, इनको अपनी गेंदबाजी में रन लुटाने कम करना होगा। उसके अलावा 10वें स्थान पर आपको हर्षित राणा खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। हर्षित राणा बेहद ही शानदार गेंदबाज है, पिछले 2 महामुकाबलों में अपनी टीम की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट निकालते हुए नजर आ रहे हैं और अब अच्छी खासी गेंदबाजी से यह सभी को प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावा आपको वरुण चक्रवर्ती 11वें स्थान पर गेंदबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। शानदार स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती पिछले साल भी और इस साल भी कोलकाता की तरफ से अच्छी गेंदबाजी करते हैं और ऐसे विशाखापट्टनम की गेंदबाजी पिच पर अच्छी खासी अगर थोड़ी सी स्पिन की सपोर्ट मिल गई तो यह कमाल कर देंगे। यह तो खतरनाक प्लेइंग 11 आपको कोलकाता की दिखाई दे रही थी। ऐसे में आपको क्या लगता है दिल्ली कैपिटल्स या कोलकाता नाइट राइडर इस महामुकाबले में कौन रहेगा सबसे बड़ा विजेता? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए, ना सब्सक्राइब कीजिए।